हाय दोस्तों, मैं हूँ सत्येंद्र कुमार और आशा करते हैं कि आप भी अच्छे व स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए। बस दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और अपना स्व मूल्यांकन कीजिए कि आप कितने सही कर सकते हैं। अगर आपने 15 सही कर दिए तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपने 25 में से 20 की तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए अपना स्व मूल्यांकन कीजिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार है। तो आपका ए यमक, बी अनुप्रास, सी उपमा, डी रूपक। तो मैं आया है मैं जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो आती है वहां अनुप्रास अलंकार होता, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अनुप्रास। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव होता है। ए रति, बी करशोक, सी क्रोध, डी उत्साह। तो वीर रस का आपको पता है, तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दामनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा थिर नाई। पंक्ति में कौन सा छंद है? ए सेवैया छंद, बी दोहा छंद, सी चौपाई छंद, डी सोरठा छंद। तो आपको पहचानने के लिए मैं बता देता हूँ, आपको सबसे पहले यहाँ पर लगाते हैं दा, दो आएगी, यहाँ छुट्टी की मात्रा, यहाँ भी छुट्टी की मात्रा, तो यहाँ एक आएगी, यहाँ भी एक आएगी, यहाँ सिंगल है, यहाँ भी सिंगल, तो यहाँ एक आएगी, इसके लिए एक आएगी, इसके लिए एक आएगी, रह के लिए एक आएगी, यहाँ बड़ी की मात्रा है तो दो लग जाएगी आपकी। यहाँ पर आपकी है सिंगल पर्सन है, यहाँ भी सिंगल है, तो यहाँ एक आएगी, यहाँ एक आएगी, यहाँ आका दंड है और अंकी बिंदु, तो यहाँ दो हो जाएगी और बड़ी की मात्रा यहाँ दो हो जाएगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ दो 10, 11, 12, 12 दो 14 और दो 16। जहाँ प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वहां पर चौपाई छंद होता है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा नहीं है? भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, सॉरी कौन सा है? तो ए अब चला जाए, बी रवि आम चूसते है, सी मोहिनी पत्र लिखती है, डी शीला से खाया नहीं जाता। तो शीला से खाया नहीं जाता आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप भी हमारे साथ अपना सब मूल्यांकन कर रहे हैं। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ए पूर्ण विराम चिन्ह, बी अल्प विराम चिन्ह, सी उद्धरण चिन्ह, डी प्रश्नवाचक चिन्ह। बताइए। चलिए यहाँ पर एक प्रश्नवाचक दिया है तो बच्चे प्रश्नवाचक लगा देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो ये दो कौमे दिए है और ये उद्धरण चिन्ह है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह काम नहीं करता वाक्य में अवयव पद है। ए वह, बी काम, सी नहीं, डी कारक। तो उसका राइट आंसर आपका क्या होगा? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में रीरी की मात्रा का उपयोग हुआ है? ए क्रिया, बी वर्षा, सी रिपु, डी वृष्टि। तो आपका इसमें भी रह हुआ रह तो रह की रीरी का प्रयोग इसमें हुआ वृष्टि में, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, स का उच्चारण स्थान है। ए कंठ, बी तालु, सी दंत, डी मुर्दा। तो स आप मुंह से बोलकर देखिए स, तो स आपका तालु, ये जीव कहीं से भी नहीं टकराएगी, तालु स, तो आपका तालु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है? ए मात्र में, बी मुर्दा में, सी क्रम में, डी मातृभूमि में।
तो रे व्यंजन इसमें भी है, इसमें भी है ऊपर, और रे व्यंजन इसमें भी, इसमें रे की रीरी है, तो मातृभूमि में आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, मातृभूमि। संज्ञा का भेद नहीं है, ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी निजवाचक, डी भाववाचक। तो आपका सी निजवाचक, ये आपका संज्ञा का भेद नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के भेद है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? ए वचन, बी हानि, सी प्यास, डी बचत। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ए घर, बी प्रत्येक, सी दर्शन, डी मुनि। तो आपका राइट आंसर सी दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। ए क्रम, बी संप्रदान, सी संबंध, डी अधिकरण। को पुस्तक देता है, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो आप रेखांकित है, आप क्या होगा? ए संज्ञा, बी विशेषण, सी सर्वनाम, डी क्रिया। तो आप, कोई, वह, ये आप सर्वनाम होते हैं, आपके स्वर्नामिक हो जाएगा, स्वर्नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। ए संज्ञा, बी स्वर्नाम, सी क्रिया, डी विशेषण। तो आपका राइट आंसर धार्मिक, वह बहुत धार्मिक है। तो यहाँ धार्मिक जो आपका विशेषण हो जाएगा, यहाँ बहुत गंदा व्यक्ति है, ये भी हो सकता है, जो यहाँ पे, यहाँ से इसकी पूरा सेंटेंस बदल जाता, तो ये आपका विशेषण होगा, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांचे। ए कपूर, बी पक्ष, सी मयूर, डी मानिक। तो आपका ए कपूर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए बहुज्ञ, बी सर्वज्ञ, सी अतज्ञ, डी अज्ञ। तो आपका बी सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्थान शब्द का विलोम होता है। ए पतन, बी उधन, सी अर्धव, डी ध्रुव। तो आपका उत्थान का पतन हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देवता शब्द में का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए सुर, बी अमर, सी देव, डी सुधाकर। तो आपका देवता का सुर भी होता है, अमर भी होता है, ये सुधाकर नहीं होता, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सही अर्थ वाला शब्द युग्म। ए अनिल अनल, बी अली अली, बी आदि आदि, डी जलद जलद। तो अनिल का हवा होता है, नल का आग होता है, डी अली का मोर होता है, अली का सखी होता है, आदि का आरंभ होता है और आदि का अभ्यस्त होता है, जलद का कमल है और जलद का समुद्र है आपका। तो डी आपका राइट आंसर होगा, शब्द युग्म सही अर्थ वाला युग्म शब्द नहीं है ये। नेक्स्ट, पत शब्द का अर्थ नहीं है। ए पता, बी पंख, सी चिट्ठी। तो पत शब्द का अर्थ नहीं है लेख। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदैव शब्द में संधि है। ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, बी दीर्घ संधि, सी वृद्धि संधि और डी आदि संधि।
आपकी गुण संधि में जिसमें ए और ओ की मात्रा है वे गुण संधि होती है। दीर्घ संधि में जिसमें आ का डंडा बड़े ई की मात्रा बड़े ओ की मात्रा होती है वे दीर्घ संधि होती है। वृद्धि संधि जिसमें डबल ए की मात्रा होती है तो डबल ए की मात्रा आई है तो ये वृद्धि संधि हो जाएगी। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। ए प्र, बी प्रति, सी प्रा और डी प्रति। तो इसका आपका प्रति हो जाएगा प्रति जमा एक प्रत्येक। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगाए। एक है, बी इक, इक, सी इक और डी आई। आप ये तो है नहीं आपको पता है, लेकिन आप इसमें कंफ्यूजन हो रहे होगे, इसके लिए मैं बता देता हूँ। अगर छुट्टी की मात्रा लगी है तो जिसमें आपकी मात्रा नहीं है वे होगा। अगर बड़ी इधर से मात्रा होती तो बड़े ई की जो मात्रा लगी हो तो आपका एक छोटी वाला हो जाएगा इक। ये बड़े वाला इक है, बड़ी की मात्रा है, छोटी की मात्रा है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत दिनों बाद दिखना। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ का है ईद का चांद होना। एक कोसों दूर होना, बी गुजरी का लाल होना, ईद का चांद होना। तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा ईद का चांद होना। ये बहुत ही पॉपुलर वाक्य है, ईद का चांद होना। नेक्स्ट क्वेश्चन। धोबी नेक्स्ट क्वेश्चन। धोबी का कुत्ता घर करना घाट का रेखांकित का अर्थ है। ए गधा बनना, बी हेराफेरी करना, सी घर घर पर न होना, डी कहीं ठोर ठिकाना न होना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी कहीं ठोर ठिकाना न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। ए कृष्णा जी के अनेकों नाम है, बी पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, सी शोभना बहुत मीठा गाती है, डी मैं अभ्यास कर रहा हूं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा जी के अनेकों नाम है। ये अशुद्ध वाक्य है। 66 क्वेश्चन। सद्भावना शब्द में समास है। ए अवयव भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी क्रमधारय समास, डी द्विगु समास। सद्भावना, सद्भावना यानी अच्छी भावना, तो ये आपका क्रमधारय समास हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गुण प्रकट हो रहा है। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन किए, 15 के या 20 के। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।